Okay, read this question. There are two ships, A and B. Both are in motion. And it says they have got speed 10 km towards west and 10 km towards north. Okay. The distance between the ships is 100 km. This is one ship, this is other ship, and the distance between them is 100. This is moving with a speed of 10 km per hour. इसकी स्पीड VA कितनी है? 10. VB की स्पीड इस तरफ, ये भी कितनी है? 10. ओके, जब ये स्टार्ट करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100. जब 1 घंटा हो जाएगा तो 1 घंटे बाद ये कितनी दूर पहुंचा? 10. ये कितनी दूर पहुंचा? 10. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, विच इज इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. 1 घंटे बाद और ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा. अब इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया. नाउ दिस इज 80 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. फिर 1 घंटे बाद ये यहाँ पहुँचा और ये यहाँ पहुँचा. अब इनके बीच का डिस्टेंस ये है, विच इज 70 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर. ऐसा करते 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 लास्ट में ये यहाँ पहुँचा, ये 100 किलोमीटर, और ये यहाँ पहुँचा. फिर से इनका डिस्टेंस कितना हो गया? 100 किलोमीटर. अब ये जो इनका आपस का डिस्टेंस बदलते जा रहा है, तो हम देख रहे हैं पहले ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हो गया, और लास्ट में फिर से मैक्सिमम हो गया 100. तो इनका ये पूछना है कि इनका सबसे कम डिस्टेंस कब था. ओके, इट्स वेरी इजी वन. सी, ये वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एट एनी टाइम this distance is x, and at any time this distance is y. Then how much is the distance between the two? Answer, this distance VA to VB, sorry, A to B. The distance between A to B, let it be R. तो R किसके बराबर हुआ? R is root of x square plus y square. अब इन्होंने ये पूछा है कि ये वैल्यू मिनिमम कब होगी. तो इसका आंसर है, ये वैल्यू मिनिमम तब होती है जब मैथमेटिकली हमको मालूम है कि 2 स्क्वायर का एडिशन अगर r है तो r की वैल्यू मिनिमम तब होती है जब x और y दोनों आपस में इक्वल हो. आपस में इक्वल हो. x और y का एक रिलेशन है. x और y का रिलेशन क्या है कि ये अगर यहाँ से इतना x है तो ये कितना है? दिस इज 100 माइनस x. तो ये इनका रिलेशन है. y इज इक्वल टू ऑलवेज 100 माइनस x. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी विल फाइंड आउट कि ये दो क्वांटिटी मिनिमम कब होंगी. फॉर ये मिनिमम कब होता है? फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ r x शुड बी इक्वल टू y. तभी ये सबसे छोटा होगा. जब ये इधर था तो भी बड़ा था, और जब ये इधर था तो भी बड़ा था. मैथमेटिकली ये प्रूफ आपको याद रहना चाहिए. अगर x इज इक्वल टू y होगा तो ये कितना होगा? 45. अगर ये 45 है तो हमको इसकी वैल्यू मिल सकती है. और पूछा क्या है? द टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट इज. इसका इन्होंने टाइम पूछा है कि यहाँ पर, यहाँ से ये चलना शुरू किया है, यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लगता है. 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 10 किलोमीटर की स्पीड है, तो टोटल टाइम कितना है? 10 आवर्स. यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, उस समय ये वाले दोनों डिस्टेंस इक्वल है. तो इससे ये प्रूफ होता है
कि ये डिस्टेंस इसके बराबर है, लेकिन ये डिस्टेंस हमारी शर्त के अनुसार इसके बराबर है। सो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों कैसे हो गए? इक्वल। फिर से ये कितना है? 100। दिस इज इक्वल टू x। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हुआ? x। अब ये y किसके बराबर हो गया? 100 माइनस x। पर ये 100 माइनस x किसके इक्वल है? 100 माइनस x is equal to x when the distance is minimum, so x is equal to 50। ये x की वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50। अगर x की वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू भी 50 है, और अगर ये वैल्यू 50 हो गई तो 10 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? 50/10 इज इक्वल टू 5 आवर। ओके, फिर से रिपीट करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस की सिचुएशन कब आएगी? This is by the principle when these two sides are equal, because this distance by mathematics is governed by this relation। अगर ये डिस्टेंस इस रिलेशन से आता है तो मिनिमम वैल्यू इसकी कब होगी? जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दिस इज ए मैथमेटिकल थ्योरम। ओके, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वो r की वैल्यू होगी, तो उस समय x इज इक्वल टू y होगा। अगर x इज इक्वल टू y होगा, दोनों इक्वल तो ये एंगल 45 हो जाएगा। ये दोनों साइड बराबर होंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r। नाउ दिस इज ट्रैवलिंग, okay, this is traveling with a speed of 10, so this is traveling with a speed of 10। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? इक्वल। हाउ मच इज दिस? x, हाउ मच इज दिस? y। सो x and y are equal, but this portion is also 100, तो ये वाला पोर्शन कितना हुआ? 100 माइनस x। सो 100 माइनस x इज y, एंड 100 माइनस x इज इक्वल टू y, बट अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन y शुड बी इक्वल टू x। सो 100 माइनस x शुड बी इक्वल टू x, देयरफॉर x शुड बी इक्वल टू 50। ये आधा रास्ता 50, आधा रास्ता 50, तो ये इक्वल होगा और ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। और 50 ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगा? 5 आवर्स। सो आवर राइट ऑप्शन इज 5 आवर्स। इसको अभी सोचने में, लिखने में इतना टाइम लग रहा है, पर जब ये एग्ज़ाम में आता है देन यू डोंट हैव टू राइट एंड डू ऑल दीज थिंग्स। उस समय आप सीधा इंस्टिंक्ट अपना याद रखिए कि ये जो डायगोनल है, दिस इज ए लार्जर डायगोनल, this is a smaller diagonal, this is smallest diagonal when these two are equal, and after that again diagonal become longer, so in this condition जब ये दोनों बराबर होते हैं उस समय डायगोनल सबसे छोटा होता है और उस समय x is equal to y कंडीशन होती है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं यहाँ नहीं दूंगा, but you should remember। Okay, let's go to the next question. In this question we have to find relative velocity of b with respect to a. The velocity of a is 10 meter per second along the x direction, and velocity of b is 20 meter per second, making 60 degree with it. Both are velocities. This is velocity of b and this is velocity of a. Now we have to find out relative velocity of b with respect to a. That is, relative velocity of b with respect to a, this is equal to vector b minus vector a. Okay, or we can write it this way, that this is vector b addition negative of
vector A. And now we will do it by using this VB. It is here. How much is this angle with x-axis? 60 degree. And what is this? VB. How much is the magnitude? 20. Minus VA. VA is on this side. This is plus VA, and where will be minus VA? On this direction. This is minus VA, and how much it is? It is equal to 10. Now we are supposed to add VB and minus VA. This is VB, this is minus VA. If we want to add the two, there are two methods. One is triangle method and one is parallelogram method. Here, this is the tail, this is the head. So from here we make it minus VA. Then this is the from initial point to final point. This is the resultant addition of the two. And what is addition of the two? VB minus VA. VB minus VA, addition of the two is VBA. So this is VBA. See in the other form. This is VB, this is minus VA. Complete the parallelogram. इसके पैरेलल हमने यहाँ से ये बनाया और इसके पैरेलल ये बनाया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एडिशन ऑफ द टू, VB, और ये कौन है? माइनस VA. दोनों का एडिशन किया, VB माइनस VA, एंड दैट इज इक्वल टू VBA. सो दिस इज VBA. अगर आप ट्रायंगल मेथड से बनाएंगे, इट इज VBA. इफ यू मेक इट बाय पैरेललोग्राम मेथड, सेम इज VBA. इट विल नॉट चेंज. नाउ द थिंग इज, we have to find its magnitude. To find its magnitude, we can use the formula for parallelogram. This parallelogram formula will give us the resultant, that is magnitude of resultant is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. So here we have a square, anything, let us take this as a. So this is equal to 10 square plus 20 square plus 2 into a into b into cos theta. And what is theta here? Is it theta? No. We have added VB and माइनस VA. इन दोनों का एडिशन किया है, इसलिए इनके बीच का एंगल हमको थीटा लेना है. और ये एंगल कितना है? अगर ये पूरा 180 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 120. सो वी हैव टू टेक इट cos 120. So now this is equal to root of 100 plus 400 and 202. 400 multiplied by cos 120. Now the value of cos 120 is minus half. 400 cos 120 is minus half. So this will become 200 and this has become minus root 100 plus 400 minus 200. So this is 200 plus 100, that is equal to root of 300. So this is equal to 10 root 3. This is magnitude of resultant velocity. That is, resultant is what? VB minus VA, that is relative velocity.
So this is how we form it, and answer is 10 root 3 and 10 root 3. We have it in the answer, that is answer number B, 10 root 3. So our right option is answer number B. Okay, now we go to the next question. In this question it is given that there are two vectors which are perpendicular to each other, and we have to find out one unknown quantity. The condition that two vectors are perpendicular to each other, that is our test whether we know it. So how can we test whether two vectors are perpendicular to each other? Answer is, it is checked by their dot product. Checked by dot product whether they are perpendicular to each other, and it is checked by cross product whether they are parallel to each other. Here it is a test for perpendicular. So for perpendicular vectors, we know that vector A dot vector B is having a magnitude of AB cos theta, and if theta is equal to 90 degree, then A dot B, this should be equal to 0. Theta is 90, then dot product should be equal to 0. Now we know a method of doing the dot product when the vector is given in the form of I, J, K. Let us do that. So here we have A dot B, that will be equal to 2I plus 3J plus 8K. 2I plus 3J plus 8K dot 4J 4J minus 4I plus alpha K. This should be equal to 0. Now let us multiply this. What is the method of multiplication? Simply 2 multiplied by 4. No, 2 multiplied by J. Do you remember the rules for dot product? Dot product के rule क्या हैं? I dot I is equal to I dot I, 1 multiplied by 1 cos 0 is 1. I dot J, 1 multiplied by 1 cos 90, 0. इसको याद रखते हैं और शुरू करते हैं. पहले 2I मल्टीप्लाइड बाय 4I, ये कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8 माइनस 8. 3J 4J, 3 into 4 12 plus 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 12. 8 multiplied by alpha plus plus 8 alpha. This is the dot product of the two. I j के साथ I k के साथ 0 होगा, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं. तो ये डॉट प्रोडक्ट का तरीका आपको याद है. I के साथ, j का मल्टीपल j के मल्टीपल के साथ, k का मल्टीपल k के मल्टीपल के साथ. दैट मेक्स द आंसर. सिर्फ ये 3 टर्म इसमें रहेंगे. ओके, बाकी सब 0. दिस इज इक्वल टू 0 और अब ये सॉल्व हो गया. सो 8 अल्फा इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4. इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 12 माइनस 8 4. इधर जाएगा तो माइनस 4. सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ. डू वी हैव एनी ऑप्शन? यस, there is option C, which says alpha is equal to minus half.
सो इट इज़ टू बी डन दिस वे। इसमें हमको क्या याद रहना चाहिए था? कंडीशन फॉर वेक्टर्स टू बी एट राइट एंगल कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है ये हमें याद होना चाहिए। यहाँ पर ये i का मल्टीपल, j के मल्टीपल और k के मल्टीपल, इससे ही डॉट प्रोडक्ट होता है। दैट वी शुड रिमेंबर। थैंक यू। प्लीज सी दिस क्वेश्चन। दिस says a particle is projected with the angle of projection theta to the horizontal line passing through the points PQ and QP. How we can think of it? The answer is here. This distance is P and let this height be Q, which is larger than P, so that if this is Q, this is Q equal to this is Q, let this height be P, 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 this. So the particle is going this way. We don't know where is the maximum height. It can be anywhere. This. What are the coordinates of this point? P, Q. What are the coordinates of this point? Q, P. X coordinate is Q, Y coordinate is P. Here X coordinate is P, Y coordinate is Q. So it is passing through these 2 points. This is given here. Now they want to know, if this is the situation, then what is this angle of projection? Theta. This we are supposed to find out. If it happens like this. Okay, so there is a relation between what is the quantity given, x coordinate and y coordinate. Do we have any relation which is having coordinates x and y? X and y. The answer is yes. We have a relation, and that relation is y is a function of x and y is given by, इस इक्वेशन को देखिए, इसमें x p बन सकता है और x q भी बन सकता है, y q भी हो सकता है, p भी हो सकता है, और हमारे जो चारों आंसर दिए हैं इसमें p q में ही हमको आंसर देना है। g और u स्क्वायर ये हमको दोनों एलिमिनेट करने। अगर ये दो एलिमिनेट करने हैं तो हमको कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। इसलिए हमको इसको किसी न किसी और टेक्निक को लगा के इनको छोटा करना है। देखिए किस तरह से कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेंज का। रेंज का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा u square upon g, 2 u square upon g cos square theta, cos theta sin theta. Okay, let's do one thing. इन दोनों में से हम x tan थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। x tan थीटा, इसको बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस। ओके, इसमें x tan थीटा को डिवाइड किया तो 1 आया, इसमें भी x tan थीटा से डिवाइड कर दीजिए। दिस विल बी g अपॉन 2u स्क्वायर cos square theta x tan theta, and this is x square इस टर्म में से x tan थीटा निकाला, 1 बचा,
इसमें से x tan थीटा निकाला, x tan थीटा नीचे चला गया. So this is equal to, this is x tan theta, this is 1 minus tan theta is sin theta upon cos theta. एक cos theta इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ, g upon 2u square cos theta sin theta, cos theta sin theta, and this is एक x इससे कैंसिल हो गया था, तो ये बचा था यहाँ पर x. ओके, सो x स्क्वेयर, ये x और x कैंसिल हो गया, सो वी गेट हियर x. नाउ 2u square cos theta sin theta upon g. This is formula for range. So this we can write as x tan theta 1 minus x upon range. ये हमने एक नया फॉर्मूला बनाया. अब इसमें कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 1, 2 एंड 3, 3 क्वांटिटीज़ हैं. तो यहाँ पर पहले 1, 2, 3, 4, अब उसकी जगह में 3 क्वांटिटीज़, एक क्वांटिटी कम हो गई, इसको हम यूज़ करेंगे. ओके, दिस इज़ y. ये जो हमको एक बेसिक फार्मूला मिला है, इस फार्मूला को हम 2 बार यूज़ करते हैं, एक बार इस पॉइंट के लिए और एक बार इस पॉइंट के लिए. तो जब हम इस पहले पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू q लेंगे और x की वैल्यू p लेंगे. सो दिस विल बी q इज इक्वल टू p tan थीटा 1 माइनस x की वैल्यू p अपॉन r. और जब इसके लिए लेंगे तो y की वैल्यू क्या लेनी है, p, और x की वैल्यू लेनी है q. तो ये हुआ p इज इक्वल टू q, थीटा वही रहेगा, 1 वही रहेगा और r भी वही रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, q. ओके, ये हमको इस तरह के 2 इक्वेशन मिले. अब इन दोनों इक्वेशन से हमने एक दूसरे को डिवाइड कर दिया. अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा q अपॉन p, इधर आ जाएगा p अपॉन q, tan थीटा कैंसिल. अगर tan थीटा को हमने कैंसिल कर दिया तो इक्वेशन में अननोन कौन बचेगा, सिर्फ एक अननोन r. यही हमारा पर्पस है कि हम पहले उसकी वैल्यू निकाल लें और बाद में उस वैल्यू को यहाँ यूज़ करके tan थीटा की वैल्यू निकाल लें. दिस इज़ अवर पर्पस. ओके, तो ऐसा ही करते हैं. डिवाइड, और डिवाइड करके हमने निकाला q अपॉन p, q अपॉन p इज इक्वल टू p अपॉन q, p अपॉन q, tan थीटा कैंसल, this upon this. This is what, r minus p upon r, r minus p upon r. इसमें इसको डिवाइड किया, दिस इज r माइनस q अपॉन r, r माइनस q अपॉन r, कैंसल. ये यहाँ ले जाइए, ये यहाँ ले आइए. सो वी हैव q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस p अपॉन r माइनस q. अब इस r माइनस p और r माइनस q इसको लेकर आगे बढ़ते हैं. सो हियर वी हैव q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस p अपॉन r माइनस q. इसमें हमको r की वैल्यू चाहिए. अगर r की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, दिस विल बी r q स्क्वायर
माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब। ये आर को इधर ले आइए, सो दिस इज आर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्यू स्क्वायर इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यू क्यूब प्लस हो गया माइनस पी क्यूब। ओके, सो आर की वैल्यू आ गई, हमको मिल गई। आर की वैल्यू क्या मिली? क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? q माइनस पी। q माइनस पी इसमें और इसमें दोनों में कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हुआ? दिस विल बी इक्वल टू q स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वेयर और दूसरा फैक्टर q माइनस पी। यहाँ पर एक फैक्टर q प्लस पी और दूसरा फैक्टर q माइनस पी, और ये दोनों कैंसल। ये बच गया, ये किसकी वैल्यू आ गई? r की। अब हमको r की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ कहीं भी रख देते हैं। जैसे ये इक्वेशन था q इज इक्वल टू पी टेन थीटा 1 माइनस पी अपॉन आर, इसको लेते हैं और यहाँ पर r की वैल्यू रख देते हैं। सो दिस विल बी नाउ q इज इक्वल टू p टेन थीटा 1 माइनस p अपॉन r, और r को ये रखना है q स्क्वेयर प्लस क्यू पी प्लस पी स्क्वेयर टू बी डिवाइडेड बाय q प्लस p, q प्लस p। अब ये जो इक्वेशन हमको मिल रहा है, इसमें एक अननोन क्वांटिटी है टेन थीटा, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो पहले इसको इधर ले आते हैं। सो दिस विल बी q अपॉन p इज इक्वल टू टेन थीटा, और ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे। सो दिस विल बी q स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वेयर, दिस होल थिंग टू बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर q स्क्वेयर प्लस क्यू पी प्लस पी स्क्वेयर। ओके, सो नाउ एनीथिंग टू बी कैंसल्ड, प्लस क्यू पी माइनस क्यू पी, पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। ओके, सो टेन थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस divide by this. So this q is q. Well, this will go here, multiply with 1. So tan theta is equal to, this is p square plus pq plus q square to be divided by, what is here? Q. And what is here? So tan theta is equal to p, take this q here, pq. So this is the value of tan theta. So theta will be tan inverse of this. And do we have any answer matching to this? Answer yes. There is option number A over there. So yes. Here we get the correct option as A. So it is a bit complicated, क्योंकि यहाँ हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम R क्यों निकालेंगे।
तो आंसर है आर हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि उस टर्म में जी भी है, यू भी है, और हम दो अननोन लेके काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने उन दोनों का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप की एक लॉजिकल क्वांटिटी क्या बन गई, आर, क्योंकि आर ने उस पूरे को अपने अंदर ले लिया, दिस होल थिंग। इस पूरे को जो अब हम लेते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, आर, और फिर हमको अलग से जी और यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको आर लिया। हम चाहते तो इसको ऐसे का ऐसा ही रख सकते थे, पर ये जगह जगह फिर हमको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता रहता, इसलिए इस पूरे को हमने आर का फॉर्मूला था तो रख दिया। अगर आप उसको आर नहीं लिख के जेड लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, दैट विल गेट ए पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ रेंज का मतलब नहीं है, इस पूरे ग्रुप का मतलब ये, इस पूरे ग्रुप को हमने एक चीज़ मान लिया और बाद में इसकी हमने वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाली और इस वैल्यू को हमने आगे यूज़ कर लिया, बस। तो इसीलिए रेंज निकालना क्यों है वो ज़रूरी नहीं है, हम जी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा उसको मिलाकर एक चीज़ बनाना चाहते थे, इसलिए उसको हमने इस तरह से यूज़ किया है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ सॉल्व। इट इज़ ए बिट डिफिकल्ट वन बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। Oh yes, this was asked in All India Institute of Medical Science, so it has to be good. Okay, let's go to the next question. The question says an object is thrown towards a tower which is at a horizontal distance 50 meter. Here is a tower. Okay. Initial velocity of 10 meter per second, making an angle 30 degree. This is 30 degree. When it is thrown from here, it goes and strike tower at certain place, H. Then they ask, the object hit the tower at certain height, H. The height from the bottom of the tower where the object hit is the tower is given in the four options. Okay, then we have to find out the value of H. What is given to us? This 50 meter, and it is given to us initial velocity u, it is equal to 10 meter per second. Okay, suppose it hits it at that time, it has traveled a distance of 50 मीटर इन x डायरेक्शन, x की डायरेक्शन में ये 50 मीटर गया है और उसी टाइम t में y की डायरेक्शन में ये यानी वर्टिकल डायरेक्शन में h गया है। तो हम दोनों डायरेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे जिसमें t की वैल्यू तो नहीं बदलेगी इस पॉइंट के लिए। सो x कौन सी वेलोसिटी है? आंसर है u cos थीटा। x कौन सी वेलोसिटी है? आंसर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये एक्सेलरेटेड नहीं होती है, एक्सेलरेशन वर्टिकल में है। तो ये अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कितनी है? आंसर है u cos थीटा, दैट इज u cos 30। सो टाइम कितना लग रहा है? t, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू 50 डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन? दैट इज u cos 30, u cos 30. This is equal to 50 divided by 10 and cos 30 is root 3 upon 2. So this is 10 upon root 3, or we can write it 10 root 3 upon 3, that is one and the same thing. Okay, let's keep it like this. अब उसके बाद हमको ये चाहिए y, इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी है? ये u cos थीटा, ये कितनी होती है? u sin थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी
vertical velocity u sin theta is equal to 10 sin 30 is equal to 5. Okay. Time कितना लग रहा है? t, and it is an accelerated motion where acceleration g is equal to 10. That is approximately. Okay. So height s is equal to ut plus half at square. So here we get h is equal to, what is u? U is equal to 5. What is t? 10 upon root 3 ut. This is half. This is minus 10. Minus because it is downward. So minus 10 into t square. Square of the t. Okay, square of t is equal to 100 upon 3. Okay, so this is equal to 50 upon root 3 minus this is 500 upon 3. See the answers. Answers are given in the different shape. We also take the same method here. 50 upon root 3 is taken out, so we take common 50 upon root 3. What do we get here is 1 minus 500 divided by 50 is 10. 3 divided by root 3 is root 3. Now you see the format is matching, and here you get the correct answer. 50 upon 3, 50 upon root 3, 1 minus 10 upon root 3, that is option number A. So this is the correct option for this question. Okay, let's go to the next question. See this question, it's a very ordinary and simple question. It says the range of a particle, range of a projectile is r when the angle of projection is 40 degree. For the same velocity of projection and range भी same चाहिए. Okay, what is the other possible angle? हमको पता है for the same range there are always two angle of projections. One is theta, any angle, and other is 90 minus theta. So here their angle of projection given is 40 degree. What is the other angle for the same range? Angle for same range is 90 minus theta. 90 minus 40 is equal to 50 degree, and that is our answer. That is option number B. Okay, so this is our answer for this. So it was simple test of our knowledge, whether we know that for a projectile which has a range less than the maximum range, at 45 degree there is only one value of the range. For any other angle less or more than 45 there is another supplementary angle, that is 9 minus theta, where the range is same. That knowledge we have used here. Okay, let's go to the next question. A particle is projected with a velocity v so that its horizontal range is twice the greatest height. H maximum, and this is range. Okay, I make it again. H, and this total is range. Okay, so it is given that a particle is projected so that horizontal range is twice the greatest height.
what we are supposed to find out? The value of horizontal range, and in which terms? In the terms of u and g, velocity and g, in that term. Okay, what is the formula for range? Range, we have the formula v square sine 2 theta, we can write it 2 sine theta cos theta upon g. This is equal to twice maximum height. Maximum height is given by 2 velocity square sine square theta upon g. This is by our memory. Okay. Now here we cancel out the things. Sine theta is cancelled, 1 sine theta is cancelled, so we have here sine theta. Okay, then g is cancelled, v square is cancelled, so what we get here is sine theta cos theta. Take this cos theta here and this will be tangent theta, so tangent theta is equal to 2. So we get here tan theta is equal to 2. If tan theta is equal to 2, then we can always find out sin theta. Why do we need sin theta? Because हमको आंसर क्या चाहिए? रेंज, और रेंज के फॉर्मूला में कौन होता है? sin theta cos theta. So we get here tan theta is equal to 2, but our question says we have to find out the range, and the formula for range is v square upon g, and here 2 sine theta cos theta. So we need value of sine theta and cos theta, but what we have got is value of tan theta, so there is no problem, we will make it this way. If this angle is theta, then tan theta 2, that means this is 1 and this is 2. 2 2s are 4 and 1 5, so this is root 5. What is value of sine theta? 1 upon root 5, cos theta 2 upon root 5, that we place here. So this is v square upon g into 2 into this is 2 2s are 4, root 5 into root 5, 5. So 4 upon 5, this is v square upon g, and you have got the right option there. Okay, so this is option number A. So it is done this way. So two-dimension motion, we have got only 8 questions in year 2015, so it is again not a very favorite subject for NEET, but when they ask, the questions are really tough. Thank you.